हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों एग्जाम वेदा परिवार में स्वागत है। बच्चों जैसा आपको मालूम हो कि हम पहले से चैप्टर जो है क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के या आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड के चैप्टर को लेके चल रहे थे। उसमें मैंने एक पहला वीडियो बनाया था बेटा, वो बहुत बच्चों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और बड़ा अच्छा लगा लोगों को। तो बच्चों बीच में टेक्निकल इशू का हम अगला वीडियो नहीं डाल पाए, इसलिए मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो पर और उसके बारे में थोड़ा हम बेसिक चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। बच्चों मेरा एक ये प्रश्नावली आपकी थी बेटा, ये प्रश्नावली हमारी क्या थी, ये एक्सरसाइज 1.1 के जो कुछ प्रश्न हैं उनको हल कर रहे हैं और दिया है सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी प्रत्येक संख्याओं के इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट रूप में हमें बताना है, यानी प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो बेटा इसके पहले मैंने अभाज्य गुणनखंड के बारे में, मैंने संख्याओं के बारे में बताया है, तो आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया है, बाकी सब प्राइम नंबर और सब के बारे में बहुत डिटेल से मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। कक्षा हाई स्कूल का जो वीडियो फर्स्ट है उसमें आपके जो बच्चे होंगे उसको जरूर देख लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में समझाया है। देखो बच्चा, इसको जानने के पहले मैं थोड़ा अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता देना हूँ कि अभाज्य संख्याएं होती किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर किसको कहते हैं। हम थोड़ा प्राइम नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। प्राइम नंबर मानी अभाज्य संख्याएं बेटा। अभाज्य संख्याएं कहते किसको हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है बेटा, सब लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर हों। इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, यानी इसके दो फैक्टर हों बेटा। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के केवल एक फैक्टर या 1 और 2 से कट सकती है। 3 ले लेते हैं बेटा, ये केवल 1 और 3 से कट सकती है। 5 ले लेते हैं बेटा, केवल 1 और 5 से कट सकता है। 7 ले लेते हैं बेटा, केवल 1 और 7 से कट सकता है। यानी अभाज्य संख्याओं केवल दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। इट हैज ओनली टू फैक्टर, ठीक है, इसके केवल दो फैक्टर होते हैं। कहने का मतलब अभाज्य संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं जिसके केवल दो फैक्टर हो, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं। हमको बेटा यहाँ अभाज्य संख्याओं का फैक्टर निकालना है। जो नंबर्स हमको दिए हैं, जैसे 140, पहला क्वेश्चन हमारा है 140, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा 140 है। तो हमको ऐसे फैक्टर ज्ञात करना है जो अभाज्य हो, यानी वो संख्याएं केवल अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो उनके कुल दो फैक्टर हों, केवल दो संख्याओं से कटे, या तो वह स्वयं से कटे या तो एक से कट जाए। आपने देखा, जैसे मान लीजिए बेटा अभाज्य, जैसे बार 140 है, 140 के मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसा करूंगा कि इसकी संख्याएं केवल अभाज्य संख्या मिलना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए बेटा मैं करता हूँ 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 140 किससे कट रहा है बेटा। 140 किससे कट रहा है, हम देख रहे हैं 2 से कट रहा है। पहली बार 2 से काटेंगे, 2 7 0, फिर 2 से काटेंगे, फर्क 3 5 से कट रहा है, 3 5 टाइम्स जा रहा है। फिर बेटा ये 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर 7 से कटेगा। हमने देखा बेटा कि इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 बार 2 मिल रहा है, 1 बार 5 मिल रहा है, 1 बार 7 मिल रहा है, यानी 2 दूना 4, 5 20 7 140। यानी अगर इसका फैक्टर किया जाता है बेटा तो 140 हमको मिल जाएगा। तो हम इसके बाबू 2 घाते 2, यानी 2 बार आया है तो 2 पावर लगा दिए, 1 बार 5 आया तो हमने लिख दिया, फिर 1 बार 7 आया तो इसको लिख दिया। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ बेटा, 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 घाते 2 या 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 प्राप्त हुआ। 140 मतलब 140 के हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको क्या मिला बेटा, 2 पावर 2 5 इंटू 7 मिला। अब नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं बेटा, 156 को देखते हैं। 156 वाले को देखते हैं। देखो 156 बेटा किससे कटेगा, आप देखते हो बेटा 2 से कटने का क्या नियम है। पहले हम सबसे छोटी संख्या शुरुआत करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की शुरुआत करते हैं जो इस नंबर्स को काट दे। तो हम 2 से शुरू करते हैं बेटा। 2 से कटने का नियम क्या है बेटा, 2 से कटने का नियम यह है कि अंतिम अंक 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 है, 8 हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। इफ लास्ट डिजिट विल बी 0, 2, 4, 6 and 8, it will be divided by 2।
तो हम देख रहे हैं इट विल बी डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट जाएगा, 2 का भाग देते हैं 214, ठीक, 2 8 16, ठीक, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काट देते हैं, 2 3 6 2 9 18, फिर ये 39 प्राप्त हुआ। 39 बेटा 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर बेटा 30 मिला, 13 से कट जाएगा। इस प्रकार देखते हैं बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 पे 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। हमने देखा 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 घाते 3 गुणे 3 गुणे 13, यानी ये अभाज्य संख्याओं के रूप में है। 2 बार आया इसलिए 2 पावर हो गया, 3 एक बार आया 3 का मल्टीप्लाई हो गया, फिर 13 एक बार आया है इससे 13 हो गया। तो कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड कौन होते हैं, वो संख्याएं हमको अभाज्य संख्याओं के रूप में प्राप्त होती हैं। हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बेटा। देखो बेटा ये किससे कटेगा, इसको चेक कर लेते हैं। 3825 किससे कटेगा, 3825 देखो लास्ट में बेटा यदि क्या है, अब एक बार हम छोटी संख्याओं शुरुआत करते हैं, 3 से शुरुआत कर लेते हैं। 3 से कटने का क्या नियम है बेटा, 3 से कटने का नियम है इसके अंकों का योग, अंकों का मतलब डिजिटल का योग, 3 8 2 5, अगर जोड़ दें 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि 2 से कटने का नियम क्या है, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से कट जाएगी। लेकिन ये संख्या 2 से नहीं कटेगी कि लास्ट में 5 है, 5 है तो 3 से कटने का हम देखते हैं। अगर 2 से नहीं कटती, 3 अभाज्य संख्या को लेते हैं, अगर 3 से काटते हैं बेटा तो 3 से कट जाएगी। देख तो 3 से कटने का देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा, हाँ 3 7 21, 3 5 15, फिर भी 3 से कट जाएगी, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगी बेटा, हाँ 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर देखिए 4 2 6 5 11, ये बेटा 3 से नहीं कटेगी। अब हम 5 का रूल लगाएंगे। 5 के कटने का नियम क्या बेटा, लास्ट में अंतिम अंक अगर 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। डिविजिबिलिटी रूल भी ज्ञात करना जरूरी, क्योंकि बच्चों हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 5 से कटने का क्या नियम है, वही संख्या के लास्ट में अगर 0 और 5 आ जाए तो वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। यानी अंतिम अंक, यानी यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट, ये इकाई का अंक, इकाई के अंक पे अगर 0 5 हो संख्या 5 से कट जाएगी। हम 5 से काट देते हैं, तो 5 से कटने का देखो बेटा, फिर 5 8 जा 40, ये हो गया 5 25, फिर बेटा ये भी 5 से कट जाएगी। लास्ट में 5 है तो संख्या 5 से कटना है, कंफर्म है। 5 से कटने का नियम देख लेते हैं बेटा, 5 से बन जा। अब 17 आ गया बेटा, 70 भी एक प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या अपने स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी। हम स्वयं से काट के देखेंगे, 71 जा 70। इस तरीके से हमको क्या मिला बेटा, 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 70। इस तरीके से हमने देख लिया बेटा कि हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसके सारे फैक्टर ज्ञात हो गए। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड वही होता है जिसकी संख्याएं केवल अभाज्य संख्याएं हों। यहाँ आपने देखा 2 5 7 अभाज्य संख्या है, आपने यहाँ देखा 2 3 13 अभाज्य संख्याएं हैं, आपने यहाँ देखा 3 5 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरीके से बेटा हमने ज्ञात कर लिया। अगली हम नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे बेटा। थैंक यू, धन्यवाद बेटा। आप लोग लगातार इस कक्षा से जुड़े रहिएगा, क्योंकि टेक्निकल इशू के कारण अगली कक्षा हमारी नहीं जा पा रही थी, इसलिए इस कक्षा को आप लेते हुए आसानी से रेगुलर अब अपनी कक्षा को देखिएगा, बार बार देखिएगा, और आपका कंसेप्ट क्लियर करते हुए एग्जाम वेदा परिवार आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।